Hello student, today we are going to start lesson number 1 of your class 10th civics. The name of the lesson is power sharing. In this chapter we have to discuss about two types of power sharing about two countries, Belgium and Sri Lanka. First of all, we are just going to looking the overview. This chapter emphasizes on importance of power sharing, that is sharing of powers, decision making, policy making etc. डिफरेंट अथॉरिटीज के बीच एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बीच. एज वी नो डैट various types of power sharing is observed in a democratic system. In this chapter, power sharing and its importance is observed via रियल टाइम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम. दो कंट्रीज के बारे में स्टडी करना है, जिसमें बेल्जियम एक बहुत ही छोटा देश है यूरोप का, और जैसे कि जानते हैं इसकी जनसंख्या और एरिया हरियाणा से भी काफ़ी कम है, बट डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. जैसे कि हम देखते हैं केस ऑफ श्रीलंका में, श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी देश है और यहाँ की सिचुएशन जस्ट अपोजिट ऑफ दिस है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि मेजॉरिटी सिंगला स्पीकिंग का है, बुद्धिस्ट जो है वो कम है, और माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग है. तमिल स्पीकिंग में इंडियन तमिल भी है और श्रीलंकन तमिल है. श्रीलंकन तमिल 13% है और इंडियन तमिल 5 से 7% है, और क्रिश्चियंस जो है इसमें 7% है. हिंदू भी है, मुस्लिम भी है. तो यहाँ का डेमोग्राफिक कंडीशन जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. और मेजॉरिटी पॉलिसी क्या अपनाया गया इसमें, श्रीलंका वैसे आज़ाद हुआ था 1956 में, और आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे सिंगला स्पीकिंग लोगों का दबदबा रहा, और इसकी वजह से 1956 में डेट मीन्स 1948 में आज़ाद हुआ था, और 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया जिसमें सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. सिंगला वेयर प्रीफर्ड फॉर यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और जितनी भी सरकारी नौकरियां होगी उन सब में सिंगला स्पीकिंग पर्सन्स को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी और उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तमिल्स फेल्ड डिस्क्रिमिनेशन, अपोज द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटी. उनको ऐसा लगा कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है. कॉन्फ्लिक्ट एरोज बिटवीन बोथ तमिल्स एंड सिंगला कम्युनिटी. दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया. डिमांड ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, तमिल इलाम एरोज. तमिल इलाम नामक एक देश की डिमांड उन लोगों ने करने लगे, शुरू कर दिया. तमिल मिलिटेंट्स ग्रुप वेयर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल LTTE, लाइबरेशन टाइगर्स और तमिल इलाम. ये एक संगठन है तमिल लोगों का वहाँ पे. दिस वाज फॉलोड बाय सिविल वार, और इस वजह से श्रीलंका में सिविल वार की समस्या, गृह युद्ध की समस्या है. दिस कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टीज. यहाँ पे जिंदगी का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, और जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी श्रीलंका जो है वो सिविल वार से ग्रसित है. इट क्रिएटेड हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका. अब किसी देश का कुछ हिस्सा, कुछ मनी जो होगा वो सिविल वार को प्रोटेक्ट करने में लगेगा तो ऑटोमेटिकली उसका डेवलपमेंट जो होगा वो रुक जाएगा. मैनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्रीज एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट दियर लिवलीहुड. बहुत सारे लोग जो थे श्रीलंका को छोड़ करके चले गए, और बहुत सारे लोग जो थे उनकी जीवन यापन काफ़ी कठिन हो गया. अब दूसरा जो केस है वो पढ़ना है हमें बेल्जियम के बारे में. और जैसे कि हम जानते हैं पहले केस में हमें ये बताया गया कि वहाँ मेजॉरिटी यानी मेजॉरिटी की बातों को सुना गया, जिसकी वजह से आज श्रीलंका सिविल वार से ग्रसित है. और इस सिविल वार की समस्या की वजह से श्रीलंका का डेवलपमेंट अवरुद्ध हो रहा है. बहुत सारे तमिल जो थे वो देश छोड़ करके चले गए, और बहुत सारे तमिल्स के पास आज रोजगार की समस्या है, लिवलीहुड की समस्या है. दूसरा केस बेल्जियम जो है, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया. केस ऑफ बेल्जियम में सबसे पहले देखते हैं
इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, डच है 59%, फ्लेमिश रीजन में फ्रेंच है 40%, वेलोनिया रीजन में कम्प्लीटली लेजर इन नंबर बट रिचेस्ट कम्युनिटी, नंबर कम है लेकिन काफ़ी पैसे वाले हैं, जर्मन 1% है। जबकि सिटी ऑफ बेल्जियम, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम जिसे ब्रुसेल्स कहते हैं, वहाँ देखते हैं तो डच 20% है और फ्रेंच 80% है, यानी फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है, डच की संख्या कम है। फ्रेंच माइनॉरिटी वेयर रिचर कम्युनिटी, द डच वाज लार्जर इन नंबर, there was conflict between two communities in 1950-60. The problem was more acute in capital as French were in majority in capital but minority in country. दोनों ही सिचुएशन देख सकते हो कि पूरे कंट्री में डच की संख्या ज़्यादा है और कैपिटल में डच की संख्या कम है। पूरे कंट्री में फ्रेंच की संख्या कम है बट कैपिटल में फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है। फ्रेंच काफ़ी अमीर है जो पूरे कंट्री में है, जबकि डच जो है वो गरीब है। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हुई। तो 1950 और 60 के दशक में वहाँ भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, बट उस कन्फ्लिक्ट को उन लोगों ने कंट्रोल किया और एकोमोडेशन पॉलिसी लागू किया। इस एकोमोडेशन पॉलिसी के अनुसार द पार्ट टेकन बाय बेल्जियम और डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंकन मेजोरिटियन पॉलिसी। श्रीलंका की जो मेजोरिटी पॉलिसी थी उसको उन लोगों ने नहीं अपनाया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together with the same country. एक्चुअली 1970 से 1993 तक लगभग 4 बार उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिससे कि किसी तरीके से देश में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द कंट्री। कंट्री में शांति कैसे हो उसके लिए उन्होंने पावर शेयरिंग जैसी सिचुएशन को लगाया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अलावा भाषाई स्तर पे वहाँ पे एक सरकार बनाई गई है। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच वालों ने साथ दिया तो उधर ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उन लोगों ने साथ दिया और इस वजह से वहाँ पे सरकार बनी और दोनों का हिस्सेदारी बराबर बराबर है। इसके अलावा उन्होंने द कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी स्थापना की, जिसकी वजह से अगर कम्युनिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई फैसला लेना होता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे 3 लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल मतलब जातीय आधार पे, भाषाई आधार पे सरकार बनाई गई है। इसलिए बेल्जियम का उदाहरण हर जगह दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। पीस वाज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन ऑल लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ बेल्जियम लीडिंग स्टेबिलिटी एंड ए पाथ ओपन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अब समस्याएं वहाँ है नहीं तो ऑटोमेटिकली जितना भी अर्निंग होगा वो सारा का सारा पैसा डेवलपमेंट में लगेगा। ए पोटेंशियल डिवीजन ऑफ कंट्री वाज एवॉइडेड, यानी उस कंट्री का जो डिवीजन, पोटेंशियल डिवीजन ऐसा लग रहा था कि बढ़ जाएगा 2 हिस्सों में, वो रुक गया। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एट इट्स हेडक्वार्टर। जब यूरोपियन कंट्रीज ने एक संगठन बनाया, यूनियन बनाया, उस समय ब्रुसेल्स को एक हेडक्वार्टर के रूप में लिया गया। कारण ये था कि आज वो एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप में एक मिसाल कायम कर रखा है 3 लेवल की गवर्नमेंट को बना करके। तो दोनों ही केस में ये देखा जाता है कि श्रीलंका ने मेजोरिटीज़म अपनाया जबकि बेल्जियम ने ऐसा कुछ नहीं किया। श्रीलंका में सिविल वार है जबकि बेल्जियम में नहीं है। श्रीलंका में सिंहला को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और सिंहला स्पीकिंग को प्रेफरेंस दिया गया, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं है और इस वजह से बेल्जियम एक शांति प्रिय देश है और श्रीलंका सिविल वार से जूझ रहा है। पावर शेयरिंग के कई एडवांटेज होते हैं, एनालिटिकल एंड मोरल। एनालिटिकल में सबसे पहला होता है रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डिवीजन, पोटेंशियल स्टेबिलिटी, ओपन पाथवे ऑफ डेवलपमेंट। मोरल में आता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जब ईच एंड एवरी पर्सन समझेगा कि नहीं देश मेरा है तो ऑटोमेटिकली देश का डेवलपमेंट होगा। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे
सिटीजन इज ऑल इन ऑल माना जाता है, और इस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि उनको शासित कैसे किया जाए ये खुद तय करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं और पावर शेयरिंग होना चाहिए। बहुत सारे देशों में पावर शेयरिंग है, बट उनके जो टाइप्स है वो अलग अलग है। जैसे ये दिखाया गया है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो सबसे पहले है पावर शेयरिंग बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे देश में है। लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है अगर कोई उस नियम को नहीं मानता है तो दंडित करना। इसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स, फेडरल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जैसे हमारे देश में है, उसके अलावा हर एक स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है, और एक और होती है पंचायती राज व्यवस्था। इनमें भी पावर शेयरिंग होती है और सबके अपने अपने पावर दिए गए हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बेल्जियम में देखो अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप्स है, बट उनके अंदर पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयरिंग किया जाता है। और इस तरीके से देखते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच, और वर्टिकल होता है सेंट्रल, स्टेट और पंचायती राज व्यवस्था के बीच। और इस तरीके से पावर शेयरिंग को ऑब्जर्व किया जाता है। थैंक यू, यही लेसन है आपका, ख़त्म हो गया ये।